मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, तेरे आने से जिंदा है अब मेरा प्यार, तेरा प्यार। कोई नहीं 100 साल जिया है प्यार, मगर कायम रहता है। नाम हो तेरा, नाम हो मेरा, अब कहीं ये इंतजार, तेरा प्यार, मेरा प्यार। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको हम मिल्टन पढ़ा रहे थे, मिल्टन बहुत ही अपने समय में ग्रेट पोएट रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिल्टन पे हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको, इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, बहुत कुछ बातें हैं। अब यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, कहां से स्टार्ट है मैं देखता हूं। लाइनें तो हो गई थी भाई, लाइनें तो हो गई थी दोस्तों ना, लाइनें तो हो गई थी भाई। हमें तो नहीं लगता लाइनें बताना है। यहाँ यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा मानना है। ये आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा दोस्त, क्योंकि आपको भी पता, मुझे पता कि लाइनें बहुत जरूरी होता है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम लोग लाइनों पे चर्चा करते हैं, लाइनों पे चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मिल्टन पर कमेंट कौन कौन किया है, हम लोग पढ़ेंगे उनके वर्क पे कौन कौन कमेंट किया है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली लाइन जो आपके सामने आई है, दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड द एशियंस टू ड्राइडेन। ये लाइन जो आप देख रहे हैं आपके सामने आई है, ये लाइनें कौन कहा है? जॉन ड्राइडन ने कहा है। ये लाइनें किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने कहा है। एक बात याद रखेंगे, ये लाइनें जो किसने कहा है, आपके मिल्टन, जॉन ड्राइडन, राइटर ने लिखा है, जो आपके रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। अगर मीनिंग निकाला जाए तो यह आदमी हम सभी को बाहर तरीके से काटता है, और पुरानों या एशियंट मतलब प्राचीनों को भी दिखा बाहर करता है, दिखाता है। देखो भाई, मीनिंग नहीं निकाल पाऊंगा, मजबूर हूं इस बात के याद रखना, क्योंकि किसी पोएम या ड्रामा या किसी नॉवेल, कोई पोइट्री की बीच की लाइनें का कोई अर्थ निकाल नहीं पाता जब तक पूरा पढ़ा नहीं होता है। तो याद रखेंगे, दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड एशियंट्स टू। ये लाइन जो आई है आपके पैराडाइस में, ये लाइनें बोले किसने हैं? जॉन ड्राइडन ने बोला है। कौन से वर्क में बोला है, ये आप सर्च करेंगे। विलियम ब्लेक ने क्या कहा है कि विलियम ब्लेक ने स्पेंसर को रखा है मिल्टन के अग्रदूत के रूप में। विलियम ब्लेक ने मिल्टन को अग्रदूत के रूप में स्पेंसर को रखा है, एंड कॉल्ड हिमसेल्फ, और उसे खुद ही पुकारा है। क्या भाई? मिल्टन का क्या था? वो पोइटिकल सन था। मिल्टन का क्या था? पोइटिकल, मतलब अब ये पोइटिकल बेटा बोल रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है समझिए। ये विलियम ब्लेक ने कमेंट किया है, याद रखेंगे। विलियम ब्लेक ने स्पेंसर को क्या कहा है कि भाई ये मिल्टन का क्या है? अग्रदूत के रूप में है, और उन्हें खुद पुकारा है क्या भाई? मिल्टन के पोइटिकल सन के रूप में। ये लाइन आप याद रखेंगे, सब लोग समझ गए। आगे चलते दोस्तों, कुछ बातें और है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सोनेट लंदन को लिखा है। क्या लिखा है? 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सोनेट लिखी है लंदन के लिए 1802 में। ये लंदन, ये पूरा नाम ही है दोस्त, याद रखना है एक बात, ये पूरा नाम ही है लंदन 1802। और ये जो लिखे हैं ये याद रखना है, वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है किसको डेडिकेट करते हुए? हमारे जॉन मिल्टन को डेडिकेट करते हुए ये वर्क लिखा गया है। और इसका दूसरा नाम टू मिल्टन ऑन जॉन मिल्टन भी है। अगर आपसे टू मिल्टन कहे, ऑन जॉन मिल्टन कहे, या लंदन 1802, तो वो किसको डेडिकेट करके वर्क लिखा गया है? जॉन मिल्टन को डेडिकेट कर वर्क लिखा गया। किसने लिखा है? आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, याद रखेंगे।
अब देखिए ये जो फ्रेज आया आपके सामने है, बॉटमलेस प्रेडिशन अकर्स इन विच मिल्टन, ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं बॉटमलेस प्रेडिशन, ये मिल्टन के किस वर्क में दिखता है? वो वर्क है आपका पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में दिखता है। याद रखना है बॉटमलेस प्रेडिशन ये पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में ये दिखता है। मिल्टन बिलोंग करता था, मिल्टन किससे बिलोंग करता था? डेविल्स पार्टी में। ये किसने कहा है? विलियम ब्लेक ने कहा है। याद रखना है उनके कोई मतलब वो जाने बिना क्या करता था? डेविल्स पार्टी से संबंध रखता था। कौन? मिल्टन। अब मिल्टन पे ये कमेंट किसने बोला है? विलियम ब्लेक ने बोला है। बिल्कुल सही, आप इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। आपके पेपर में हूबहू ये दिखेगा कि मिल्टन जो है डेविल्स पार्टी में बिना जाने बिना बिलोंग करता है। ये जो कोट है विलियम ब्लैक द्वारा कहा गया है, याद रखेंगे। अगला जो है मिल्टन का कौन सा वर्क एल एलेग्रो कंपेनियन पीस कहा जाता है? ये आपको बता दें, एल के मतलब एल पेंसोरो, यही वर्क है। याद रखेंगे सब लोग, जितने भी भाईगण हैं, ये आपके पेपर में दिख जाएगा हूबहू। एल पेंसोरो में ये कहा गया है। तो मिल्टन का कौन सा वर्क एल एग्रोस कंपेनियन पीस कहा जाता है? उसे एल पेंसोरो नाम है, याद रखेंगे आप। अब आपसे पूछा जाए एल पेंसोरोस, सो ये लिखा कब गया, लिखा किसमें गया है? ऑक्टा सैल्विक कपलेट्स में लिखा गया है। याद रखेंगे इस बात को, आपको दोस्तों याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में। एल पेंसोरो ये लिखा किसमें गया है? ऑक्टा स्लाविक कपलेट्स में लिखा गया है, याद रखेंगे। लाइन में आप देखें, दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज ब्रेथ। अब देखिए भाई ये लाइन किसने बोली है? अब याद रखना है कि जो वह ग्लोरी नेवर सेल हिज ब्रेथ, उसके क्रोध को कभी भी माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, मुझसे निकाल नहीं पाएगा। व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रिफर्ड टू बाय सटन, ये लाइन जो है सटन के द्वारा इंगित की जा रही है। लाइन किसमें आई थी? ये लाइन आई थी दोस्तों, इसमें आई थी। आप देख लें, द कॉरेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, ये लाइन इसमें आई है दोस्तों। याद रखना है आप लोग को, आपके पेपर में हूबहू ये दिख जाएगा। अगर याद करे रहोगे फायदा है। देखो अब अगर आप लाइनों का अर्थ सोच रहे हैं निकालने, उसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। पेपर में सीधा लाइन पूछता है, आता है ये किसने कहा है, किसने बोला है, कहाँ से आया है, यही डायरेक्ट आता है। तो लाइनों को आपको याद रख के चलना है, ये आपके सीधा एग्जाम में फंसेगा। इसका मीनिंग फीनिंग निकालने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, याद रखना है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन एक्शन को प्रस्तुत करते हैं। फॉल ऑफ मैन की आदमी का पतझड़ या आदमी का कैसे गिरता है। टू स्टेजेस इन बुक्स, किताब कौन से 2 स्टेजों में और बुकों में, वो बुक थी आपकी दोस्त, 2 बुक थी। उन्होंने फॉल ऑफ मैन किस में दिखाया है? आपसे पूछ लेगा, वो है 4th और वो है 6th। ये बुक में दिखाया है कि इंसान कैसे गिरता है अपने मानवित्व से या मानवपन से। ये चीज दिखाया है कि अब एक स्त्री के लिए एडम ईव मतलब एक स्त्री के लिए एडम जानबूझकर वो सेब खाता है जो कि उसे खाने की आवश्यकता नहीं थी। ईव ने गलती की थी तो ईव को निकाल दिया जाता भाई, लेकिन एडम ने कहा अगर ईव चली जाएगी तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, तो वो भी खा लेता है। अब फ्रूट ऑफ एंजल, समझ रहे हैं आप, उस सेब को खा लेता है। अब आगे चलते हैं दोस्त, कुछ बातें यहां। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज ऑफ 16 लाइन, कि भैया पैराडाइज की लॉस्ट की जो ओपनिंग सेंटेंस है वो 16 लाइन को शामिल करता है या 16 लाइन से शुरू होता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट का जो ओपनिंग सेंटेंस है उसमें कितने लाइनें दिखती हैं? आप वो बना है 16 लाइन से बना है, याद रखना है। अब आगे देखते हैं, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश
पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के इतिहास में पता लगाना हो तो थॉमस ग्रे जो प्रोग्रेस ऑफ पोइजी है वो एक मेजर पोएट के रूप में भड़कते हैं और अनुसरण करते हैं। नॉर सेकेंड ही दैट रोड सम लाइन अपॉन द शेयर विंग्स ऑफ एक्सटेंसी द सीक्रेट्स ऑफ अवेयस स्पाई हु इज ही। ये तो भाई हमारा याद है, ये प्रोग्रेस ऑफ पोइजी की लाइन है। आप इस बात को याद रखेंगे, ये लाइनें थॉमस ग्रे ने कही है। थॉमस ग्रे आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं एलजी लिखने के लिए। एलजी आपने कभी पढ़ा होगा, क्या है, एन अर्ली रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा अपने लाइफ में। वही के राइटर हैं, इन्होंने एक प्रोग्रेस ऑफ पोइजी भी लिखा है, ये लाइन उसी में से आई है। समझ गए आप? बहुत अच्छी बात है दोस्त। एग्जाम है, आपको पढ़ना है जॉन मिल्टन का जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसियस बेन, कि भाई जॉन मिल्टन का एक वर्णन है गोल्ड के ऊपर। कह रहे हैं कि भाई ए प्रीसियस बेन, और पैराडाइज लॉस्ट में कहा है बुक 3 में। ये वास्तव में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक ऑक्सीमोरन है। अच्छा, ऑक्सीमोरन क्या है? एक वर्ड है, दोनों विपरीत हो लेकिन अर्थ साथ में निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा स्वीट पेन, मीठा दर्द होता है ना, तो ये आपका ऑक्सीमोरन है। इसी तरीके ये आपका प्रीसियस बेन, प्रीसियस आपका अलग अर्थ दे रहा है, कीमती, बेन एक गलत अर्थ दे रहा है, तो इसको ऑक्सीमोरन कहा जाता है। समझ गए आप? पैराडाइज लॉस्ट का कौन सा कैरेक्टर जो कहानी को बताता है ईव को बनने का, जो क्या भाई एडम के साइड में जो रीब से बना है, ये भाई पैराडाइज का कौन सा पैराडाइज लॉस्ट का कौन सा कैरेक्टर है जो ये ईव बनने की कहानी को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है? वो बाबू एडम था। वो कौन था? एडम था। याद रखना है, एडम ही प्रार्थना करता है, हे गॉड, हे प्रभु, कि मैं अकेला कैसे जिंदगी काटूंगा, मुझे कोई तो चाहिए अपने साथ जीवन बिताने के लिए। तब गॉड द ग्रेट ने ईव नाम की स्त्री का निर्माण किया, आपको पता ही होगा। तो किसके लिए बनाए थे? वो एडम से बातचीत करे, उसके साथ रहे। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज लॉस्ट, भैया एडम और ईव पैराडाइज को छोड़ते हैं हैंड इन हैंड, हाथों हाथ, विथ वंडरिंग स्टेप्स एंड स्लो। व्हाट इज दियर कॉन्सुलेशन? ये क्या है भाई? ये मतलब ये सत्तावना कौन दिखाता है? ये सत्तावना जो है दोस्त, द आर कॉम्फ्रोटेड बाय दियर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। ये भाई ये जो लाइनें बोली गई है ना, ये हमारे गॉड द ग्रेट ने बोला कि अब इन लोगों ने गलती कर ही दी है भाई, इन लोग को पैराडाइज लॉस्ट कर दिया जाए, इन एडम और ईव को निकाल दिया जाए और इनको धरती पे छोड़ दिया जाए, अपनी जिंदगी गुजारें। अब धरती पे जब इनको छोड़ दिया जाएगा तब ये लोग समझेंगे कि पैराडाइज क्या था। इनको ये चीज जो बोली गई है गॉड द ग्रेट द्वारा बोली गई है, याद रखेंगे लाइन। सैमुअल जॉनसन हमारे महान कवि मिल्टन को क्रिटिसाइज करते हैं और क्या बोलते हैं भाई? वेयर देयर इज लीजर, जहां पर कोई आराम हो, फॉर फिक्शन, कल्पना के लिए, तो क्या होगा? देयर इज लिटिल ग्रीफ, थोड़ा दुख होगा। ये हमारे पोएट के लिए बोला गया है, जॉन मिल्टन के लिसिडस के वर्क लिए। कौन? सैमुअल जॉनसन ने बोला है, ये लिसिडस पे कमेंट किया है, याद रखेंगे आप लोग। मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किस में लिखी गई है भाई? पेट्रार्चर सोनेट में लिखी गई है, याद रखना है दोस्तों। पेट्रार्चर सोनेट, जिसे आप मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं, समझ गए? तो आपकी जो मिल्टन है किस में लिखा गया है? मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पेट्रार्चर सोनेट में।
पेट्रार्चर सोनेट होता क्या है दोस्तों? दिमाग में आपके अंदर ये विचारधारा आ रहा होगा तो मैं बताऊंगा बाबू। एक ही ऑक्टेव होता है, एक सेक्सटेट होता है। 8 6 14 जोड़ आवत हो तो समझ में आया। 14 लाइन कविता के सोनेट कहते हैं। चाहे कमजोर भी बच्चा हो वो सीखे। देखो मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किससे खत्म होता है? पोएट के भाव के साथ कैसे अंत होता है? फेथ इन गॉड्स वे, कि भगवान पे उस पे कितना विश्वास है, ये विश्वास को दिखाने पे लाइन ये खत्म होती है। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कितने किताबों में है? 12 किताब में है। याद रखना 2021 के टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कितने बुकों में है? 12 किताब में दोस्त, याद रखना है। समझ गए? हु इज द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन? मिल्टन पर जो एसे लिखा है वो राइटर कौन है? मैकाले। वही मैकाले जो इंडिया में आकर के इंग्लिश को स्टार्ट कराया था। इस बंदे को पकड़ लाओ, दोबारा मार के फेंक दें। कारण है आपको बताएं, यही बंदा है जो इंग्लिश को इंडिया में लाया और हम लोग को अंग्रेजी पढ़ने पे विवश कर दिया। आज हम लोग इंग्लिश के टीचर बन रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, तो यही बंदे का ज्यादा हाथ है, क्योंकि मैकाले, लॉर्ड मैकाले ही आकर के इंग्लिश को इंडिया में स्टार्ट करवाता है। समझ गए? वैसे स्टार्ट बहुत पहले से हुआ था, लेकिन इसने स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने की बात की थी, जो पैसा पास हुआ था। इसको भी पढ़ना जरूरी है, मैकाले भाई साहब को, मैकाले को याद रखना। अब अगली लाइन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी जो केवल खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं, वे भी जो सेवा करते हैं, क्या होकर के? भी खड़े होकर के और इंतजार करते हैं। ये लाइनें कहां से आई हैं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बिल्कुल सही है दोस्त। कुछ ऐसे देवदूत होते हैं जो भगवान की एक ही आदेश पे खड़े होते हैं और उनके एक आदेश पर वो पृथ्वी हो या स्वर्ग हो उसका पूरा चक्कर लगा के रख देते हैं। लाइन आपकी आती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, बिल्कुल सही। आप आगे चलते हैं भाई। क्या लाइनें हैं दोस्त? ये तो हो गया भाई, ये है दे आल्सो सर्व हु स्टैंड ऑन वेट। इन दिस लाइन दे स्टैंड ऑन दोज हो। ये लाइनें जो डेडिकेट कर रहे हैं, पैथेंटली एक्सेप्ट द डेक्रेट ऑफ गॉड, भगवान के विश्वास को दिखाने का प्रयास करते हैं कि भगवान जो है, जो करता है, वो अपने अनुसार ही कार्य करता है, किसी के अनुसार वो अपना सलाह नहीं लेता। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो 3 लाइनें हैं दोस्त, मिल्टन वन टैलेंट बोलता है। वो किस पे बोलता है? जो मेरे अंदर अपनी पोएटिक शक्ति बची है वो भगवान के सामने कैसे प्रस्तुत करूं। ये लाइनें जो है वो अपने ऊपर बोले हैं, याद रखना। हिज पोएटिक एबिलिटी, अपनी योग्यता को बतलाने के लिए, हे प्रभु आपने मुझे आधे उम्र में अंधा कर दिया, मेरे अंदर जो ज्ञान बचा था मैं कैसे दिखाऊं। तो ये अपने ऊपर लेके लाइन बोले हैं मिल्टन जी, याद रखना है। हीज पोएटिक एबिलिटी, याद रखना है। जॉन मिल्टन हमारे अंदाज से 1652 के वर्ष में ही अंधे हो गए थे। कुल मिला के उनकी एज 44 साल की उम्र थी, तभी वो अंधे हो गए थे, याद रखना। जॉन मिल्टन 1652 में अंधे हो गए थे। आपसे पूछा जाएगा कि मिल्टन किस वर्ष अंधा हुआ था? 1652 में अंधा हुआ था। और अंधे होने के बाद भाई साहब इसने ऐसे ऐसे कार्य लिखे, ये तो महान कवि बन गया। समझ गए? अदर इवेंट पेक्युलर इन द ईयर। अब यहां कुछ बातें हैं भाई। वाट अदर, दूसरे जो घटना है अपरिचित है इस वर्ष में। ये जो लाइनें बोले हैं भाई, ये जो बातें हैं, हिज फर्स्ट वाइफ एंड डेथ, उनकी पहली पत्नी की मृत्यु पे। हु रोट अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में किसने लिखा है? द सोल वाज लाइक अ स्टार, उसकी आत्मा स्टार के जैसे थी, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो बहुत दूर खो गई। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ ने बोली है, बिल्कुल सही, मिल्टन के लिए लाइन बोली है। ये बहुत वो भी लंदन 1802 में बोली गई ये लाइनें हैं, याद रखना है। ये जो लाइनें आई हैं, द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये वर्ड्सवर्थ ने बोली है। लिसिडस जो लिखी गई थी, किसके याद में लिखी गई थी? एडवर्ड किम के याद में। ये एक एलजी है दोस्तों,
याद रखना है, पास्टोरल एलजी है। आपको बता दें ये बहुत फेमस एलजी है, इसको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। लिस्टस जो लिखी गई है एडवर्ड किंग की याद में लिखी गई है, जो कि इनके क्लास में सीनियर थे और इनसे फ्रेंडशिप भी हुई थी। आगे पैराडाइज लॉस्ट जो पब्लिश हुई थी, वो कब पब्लिश हुई थी? 1667 में। अंधौ जानता है कि भैया पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आई थी, पैराडाइज रीगेंड 1671 में आई थी। याद रखना है दोस्तों। थीम ऑफ एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका का थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम मतलब इंसान की स्वतंत्रता, कि प्रेस जो है या जो आम आदमी है उन पे स्वतंत्रता हो, उस पे राजशाही न चले। ये बिल्कुल सही दोस्त। मिल्टन के फेवरेट में कौन सा वर्क मिल्टन का फेवरेट है वो आपको बताऊंगा, पैराडाइज रीगेंड। याद रखना है पैराडाइज रीगेंड मिल्टन का फेवरेट वर्क है। Whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री। अरे मिल्टन जो है अपनी पोएट्रिक एबिलिटी में किसको मास्टर कहते हैं? वो स्पेंसर को अपना मास्टर मानते हैं, याद रखना है। तो दोस्तों इतने पे रहने देते हैं, अगर चाहते तो और पढ़ा देते, लेकिन मेरा मानना है आपको इतना जितना है इतना याद करते चलें। प्यारे दोस्तों जितना बेहतर हो सकता है मैं उतनी बेहतर आपको क्लास देता रहूंगा आगे चल के। इसलिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।